नेपाल से जुड़े कुछ अहम अपडेट आपको दिखा देते हैं। अंतरिम सरकार को लेकर राष्ट्रपति भवन में आज फिर बैठक होनी है, क्योंकि कल की बैठक बेनतीजा निकली। सुशीला कार्की के नाम पर तकरीबन सहमति बन चुकी है, लेकिन संसद भंग करने के विरोध में राजनीतिक दल सामने आए हैं। तड़के 3 बजे तक राष्ट्रपति भवन में बैठक चली, लगभग 6 घंटे तक ये बैठक चली। उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल राजनीतिक दलों के साथ चर्चा में इसी बैठक में शामिल रहे। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, सुशीला कार्की का नाम लगभग तय माने या अभी भी सस्पेंस है? देखिए, बिल्कुल वैसे तो अगर सभी आप जेनजी के अंदर सहमति देखें या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सहमति देखें तो इस नाम को लेकर सहमति हमेशा से बनती आई है। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी दिक्कत है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन, यानी वो आर्टिकल 106 जो लगातार ये बात कहता है कि इंटरिम गवर्नमेंट का कोई भी बड़ा चेहरा या फिर सरकार का में कोई चेहरा ना तो कोई सीजीआई बन सकता है, ना कोई पूर्व जज बन सकता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि देखिए, हमने कई एक्सपर्ट से बात की, संविधान के विशेषज्ञ हो सकता है कि शायद राष्ट्रपति इसको लेकर कोई एक प्रोविजन रख सकते हैं या फिर टेम्पररी तौर पर एक चेहरे के तौर पर जो लगातार बातचीत चल रही है वो इसी बात को लेकर चल रही है कि सुशीला कार्की ही वो चेहरा हो सकती है। अब उसके बाद जो जेनजी मांग कर रहे हैं कि भले ही ये 2 महीने 4 महीने के लिए हो, लेकिन 6 महीने के अंदर 4 महीने के लिए हो, लेकिन 6 महीने के अंदर लगातार चुनाव कराए जा सके, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। और कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तो शायद उनको होने में समय लगेगा। इसी वजह से चर्चाएं लंबी चल रही है और हर शख्स, यानी जो जेनजी का जो गुट है, वो अपनी तरफ से नए प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जिसको लगातार आर्मी की तरफ से या फिर अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से उनको लेकर विचार किया जा रहा है। तो शायद इन पूरी प्रक्रियाओं में समय लग रहा है। हालांकि मैं आपको नेहा एक चीज जरूर दिखा दूं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। और अगर आप देखें, यहाँ पर 24 घंटे में हालात थोड़े सामान्य होते दिख रहे हैं। कल हम जब यहाँ आए थे, यहाँ सन्नाटा था, लोग बहुत कम थे, गाड़ियां बहुत कम थी, लेकिन अब आवाजाही पूरी तरीके से लगभग आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट के आसपास ठीक है, लोग लगातार अपने कामकाज पे निकल रहे हैं। हालांकि देखिए, ये इलाका जो है वो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका, एक इलाका है जो पार्लियामेंट के पास है, जहां पर लगातार जेनजी अब भी बने हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, कौन होगा नया प्रधानमंत्री का चेहरा उसको लेकर। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इसी बीच आर्मी की तरफ से लगातार मुस्तैदी जो है वो इन इलाकों में की गई है, यानी कर्फ्यू भी है, लेकिन बीच बीच में जो छूट दी जाती है लोग ताकि इधर से उधर अपने इलाकों में जा सके, उसको लेकर भी तैयारी है। नेहा, साथ ही कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त फ्रंट रनर की रेस में हैं, लेकिन उस पर आम सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि जेनजी में भी आपस में मतभेद है और कल हमने उनके बीच संघर्ष भी देखा था। संसद भंग करने के विरोध में राजनीतिक दल हैं। ये ताज़ा अपडेट हम आपको नेपाल से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। तड़के 3 बजे तक जो राष्ट्रपति भवन में बैठक चली, वो भी बेनतीजा निकली है। सुमित मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है? क्योंकि जिस इलाके में आप खड़े हैं वहां तो कम से कम यही लग रहा है कि वाहनों की आवाजाही है। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा और आगे आके दिखाएं, ये नजारा तो मैंने आपको दिखा दिया। ये एयरपोर्ट के पास का नजारा, एयरपोर्ट के ठीक बाहर का नजारा। आप देखिए, कल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर गाड़ियों की आना जाना बहुत कम था, उनको स्पेशल परमिशन ली जा रही थी। लेकिन अगर आज आप देख रहे हो तो आपको लोग नजर आएंगे। आप देखें, आर्मी की गाड़ियां हैं, कई लोग जो है वीआईपी मूवमेंट भी हो रही है, और यहाँ पर अगर आप देखें आवाजाही हो रही है और यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर चीजें थोड़ी सामान्य होती आपको नजर आ रही है। वो खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि आर्मी की तरफ से भी जब एरिया को आप कह सकते हैं सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया गया, तो कई चीजों में छूट दी गई। दुकानें खुली हुई हैं, अगर आप देखें उस तरफ कई दुकानों को भी खोला गया ताकि लोग जो अपने जरूरत की चीजें हैं उनको ले सकें। और ये सारी नजारा खासतौर पे एयरपोर्ट के आसपास का है। वहीं दूसरी तरफ जब आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करीबन 2 से 4 किलोमीटर आगे, जब आप पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, जब आप लगातार सेना मुख्यालय की तरफ जाते हैं, तो उन इलाकों को सैनिटाइज जरूर किया गया। उन इलाकों में खासतौर पर सेना की मौजूदगी